हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम अपने खीरे के पौधे में हैंड पॉलिनेशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। पहले तो जान लेते हैं कि पॉलिनेशन क्यों किया जाता है। तो किसी भी पौधे में फूल खिलने, फल लगने तथा बीज बनने में पॉलिनेशन की एक अहम भूमिका होती है। यदि पौधों में पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता तो उसका फूल और फलन की संभावना ठीक ढंग से नहीं होती। तो हैंड पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों को परागित करने के लिए किया जाता है जब प्राकृतिक परागण पर्याप्त नहीं होता। तो आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें हैंड पॉलिनेशन करने की? तो यदि आप चाहते हैं कि आपको मैनुअल यह कार्य ना करना पड़े तो आप अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में अपने वेजिटेबल प्लांट के साथ फ्लावरिंग प्लांट भी ज़रूर लगाएं। इससे जो हमारे मित्र कीट होते हैं जो कि परागण में सहायक होते हैं वो आकर्षित होते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया आसानी से और प्राकृतिक रूप से पूरी हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में उगाए गए पौधों या कीटों के नियंत्रण करने के लिए लगाए गए आवरण जैसे कि पॉली हाउस हो गया इत्यादि पे हमारे मित्र कीट जो हैं वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाते और उसकी वजह से हमारे जो वेजिटेबल प्लांट हैं उनमें जो फीमेल फ्लावर हैं वो परागित नहीं हो पाते और उनके जो फ्रूट हैं वो सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाते, वो फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो यदि यह प्रक्रिया आपके यहाँ आसानी से हो रही है तो आपको यह प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। मगर शहरी क्षेत्रों में चूँकि मित्र कीट जो हैं वो सही ढंग से या तो आपके गार्डन पे पहुंच नहीं पाते, इस वजह से हमारे जो वेजिटेबल प्लांट हैं उनमें फीमेल फ्लावर तो लगते हैं मगर वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो यदि यह समस्या आपके पास भी आ रही है कि आपको आपके पौधे में फीमेल फ्लावर लग तो रहे हैं मगर वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं और पीले होके सूख जा रहे हैं या गिर जा रहे हैं, तो ये पॉलिनेशन की एक समस्या हो सकती है। तो इसको यदि मैनुअल पॉलिनेशन आप कर देते हैं तो आपका जो फ्रूट है, जो फीमेल फ्लावर है, वह फ्रूट में 100% कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जैसे कि यह जो खीरे का फल लगा हुआ आप छोटा सा देख रहे हैं, यह परागित तो हो चुका है और इस वजह से अब इसमें ग्रोथ हो रही है। देखिए ये जो दूसरा फ्रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी परागित हो चुका है। अब ये 100% श्योर हो गया है कि ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर जैसा कि मैंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में या तो मित्र कीट सही ढंग से आपके गार्डन तक पहुंच नहीं पाते, इस वजह से आपके जो वेजिटेबल प्लांट हैं वो सही ढंग से उनका परागण नहीं हो पाता। इस वजह से आपके पौधे में फल तो बनते हैं मगर वो कुछ समय बाद पीले पड़ के और झड़ जाते हैं, उन पर ग्रोथ नहीं आ पाती। तो जैसे कि अभी हम खीरे के पौधे में हैंड पॉलिनेशन करने जा रहे हैं और उसी की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर हम हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं और इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको एक पेंटिंग ब्रश पतले साइज का ले लेना है। उसके स्थान पे दूसरा भी उपाय है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जैसे ये फीमेल फ्लावर जो है, तो जब आपके फीमेल फ्लावर में फूल अच्छे से खिल जाए यानी पूरा खिला होना चाहिए, उस समय यह प्रक्रिया आपको करनी है। तो इसके लिए आपको पतले साइज का एक ब्रश ले लेना है और आपको जो फीमेल फ्लावर है जिस पे फ्रूट बन रहा है उसमें आपको मेल फ्लावर से, देखिए ये जैसे मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर से आपको इस ब्रश की सहायता से इसका पराग ब्रश पे लगा लेना है और लगाने के पश्चात इसे आपको अपने फीमेल फ्लावर में टच कराना है, जिससे परागण की प्रक्रिया जो कि कीटों के द्वारा होती है यदि आपके पास नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका ये जो फ्रूट है यह 100% है कि फल में कन्वर्ट हो जाएगा। वरना यदि परागण की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती
कुछ मित्र कीट आपके किचन गार्डन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया तब अपनाई जानी चाहिए। तो यदि परागण की प्रक्रिया सही ढंग से आपके गार्डन में हो रही है, आपके फीमेल फ्लावर अच्छे से फलों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर यह कार्य करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रक्रिया सिर्फ छोटे कृषकों या टेरेस गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए सक्सेस है, वरना जो विस्तृत खेती करते हैं उनके लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। उसके लिए आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि जो रासायनिक कीट प्रबंधन के लिए आप रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं, उसको आपको सुबह बहुत जल्दी और शाम के वक्त करना है। दिन के वक्त आपको रासायनिक कीट प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए रसायन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो यदि आपके पास ब्रश ना हो तो इस तरह आपको फीमेल फ्लावर जो मेल फ्लावर है उसके फूल को चारों तरफ से हटा देना है और उसके बीच का पराग वाला हिस्सा लेके और अपने फीमेल फ्लावर पे टच करा देना है। थोड़ा सा हल्का हल्का रगड़ टाइप का देना है, तो परागण की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी और आपका जो फीमेल फ्लावर है वो 100% फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमने अपने फीमेल फ्लावर जो कि खीरे के पौधे में लगा हुआ है, इसकी परागण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब यह फ्रूट 100% फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब मेरे पौधे पे अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस पे लगातार फ्रूट्स बन रहे हैं। तो यदि आपके पौधे पर फ्रूट तो बन रहे हैं, फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, मगर वह पीले होकर झड़ जा रहे हैं, तो परागण उसका एक प्रमुख कारण है कि आपके टेरेस गार्डन में या किचन गार्डन में परागण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह 100% सक्सेस और आजमाया हुआ प्रयोग है और ऐसा करते हैं यदि आप, तो आपके सभी फ्रूट जो हैं वो फल में अच्छे से कन्वर्ट होंगे। तो आशा करता हूँ परागण हैंड पॉलिनेशन के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।